नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र आरंभ और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। दोस्तों, नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए वर्ष पर आज बात करते हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की। इस धार्मिक नगरी को बीजेपी और संघ ने लंबी कोशिशों के साथ एक बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया। लेकिन जिस वक्त श्री राम के नाम से बीजेपी और संघ ने अपने चुनावी हिंदुत्व को शिखर पर पहुंचाया, हिंदुत्व के अपने दो पोस्टर बॉय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के जश्न में डूबकर अपने प्रयोग का नतीजा देखा तो पूरी बीजेपी, पूरा संघ सख्ते में आ गया। सारी दुनिया में उस नतीजे पर चर्चा छिड़ गई। आखिर कैसे और क्यों बीजेपी अयोध्या लोकसभा सीट हार गई। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और पूरे इंडिया गठबंधन के एक मामूली से प्रयोग ने बीजेपी और संघ के बरसों बरस के प्रयोग और चुनावी हिंदुत्व के गुब्बारे की हवा निकाल दी। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी और क्या होगी कि राम नाम से खड़ी उनकी और उनकी पूरी पार्टी की सियासत राम मंदिर उद्घाटन के नाम पर करोड़ों का तामझाम सब पर पानी फेरते हुए अखिलेश की पार्टी के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए और पूरी बीजेपी को मुंह चिढ़ा रहे हैं। अखिलेश ने इस सामान्य सीट पर दलित कैंडिडेट को जिताकर जो प्रयोग किया वो भी बीजेपी को चिढ़ाने जैसा था। लेकिन अब बीजेपी के पास इसका बदला लेने का मौका जल्द ही आने वाला है। अवधेश प्रसाद पहले अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से विधायक थे। सांसद बनने की वजह से मिल्कीपुर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ फरवरी में हो सकता है। हालांकि चुनावी हिंदुत्व का मोदी और योगी का कार्ड फेल हो चुका है, तो इस बार बीजेपी जातीय समीकरण पर भी भरोसा कर रही है। लेकिन इस जातीय समीकरण के खेल को प्रधानमंत्री मोदी के एक साथी ही बहुत दूर से बैठकर भी बिगाड़ सकते हैं। मोदी के साथी हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि भला बिहार से बैठकर नीतीश कुमार यूपी के अयोध्या की एक सीट के चुनाव पर असर कैसे डाल सकते हैं। तो आप धीरज रखिए दोस्तों और अंत तक हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। आप खुद समझ जाएंगे कि अगर मोदी और शाह की जोड़ी ने नीतीश कुमार को कमजोर किया और नीतीश कुमार ने कोई बड़ा कदम उठा लिया तो अयोध्या की सीट एक बार फिर बीजेपी के हाथ से फिसल सकती है। वैसे तो नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की कुर्सी और नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी एक दूसरे की बैसाखी पर ही टिकी है। ऐसे में होना तो ये चाहिए कि दोनों एक दूसरे का पूरा ख्याल रखें। लेकिन पिछले काफी समय से मोदी और नीतीश के बीच रिश्ते पहले जैसे मधुर नहीं है। नीतीश के किसी बड़े फैसले की आशंका पटना से दिल्ली तक तैर रही है और इसकी वजह बीजेपी और मोदी के चाणक्य अमित शाह ही माने जा रहे हैं। इन सब हालात के बारे में आप लगातार सुन भी रहे होंगे। हमने भी अपने कई वीडियो में इस बारे में डिटेल से बात की है। अब अयोध्या के विधानसभा उपचुनाव में नीतीश फैक्टर को समझ लीजिए। नीतीश कुमार कुर्मी बिरादरी से आते हैं और अयोध्या में 3 दिन पहले रविवार को ही एक बड़ा कुर्मी महाकुंभ आयोजित किया गया था। 13 जनवरी से यूपी के प्रयागराज में धार्मिक महाकुंभ शुरू होने वाला है। तो महाकुंभ के इस दौर में अयोध्या की कुर्मी समाज ने अपना पहला जातीय महाकुंभ बुला लिया है। वैसे भी मिल्कीपुर का चुनाव जीतने के लिए योगी सरकार जातीय चक्रव्यूह ही रच रही है। योगी सत्ता के उस जातीय खेल को भी हम आपको बताएंगे और उस खेल को भी बताएंगे जिसका आरोप विपक्ष मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार लगा रहा है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं और वो आरोप लोकतंत्र के लिहाज से बहुत बहुत गंभीर भी हैं। लेकिन पहले आप अयोध्या के कुर्मी महाकुंभ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित समीकरण को पूरी तरह समझ लीजिए। कुर्मी महाकुंभ को करने के पीछे इस समाज की सबसे बड़ी वजह यह थी कि कुर्मी समाज खुद को राजनीतिक रूप से हाशिए पर डाले जाने का आरोप लगाता है। इसके लिए वो हर राजनीतिक दल को कसूरवार भी ठहराता है।
इसलिए कुर्मी महासंघ में कांग्रेस के नेता, कुर्मी नेता भी शामिल हुए और बीजेपी के भी। दूसरी तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के कुर्मी नेता भी इसमें पहुंचे। बताया जाता है कि अयोध्या और आसपास के करीब 50,000 कुर्मी बिरादरी के नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। सभी ने अयोध्या में अपनी समुदाय की राजनीतिक अनदेखी और उपेक्षा का आरोप लगाया। कुर्मी समाज का कहना है कि अयोध्या की करीब 18 लाख की आबादी में कुर्मी समाज 2.5 लाख से थोड़ा ही कम है, यानी जिले की कुल जनसंख्या का करीब 15%। लेकिन पिछले 2 दशकों से इस समुदाय का विधानसभा या संसद में कोई नुमाइंदा नहीं है। आखिरी बार 1999 में बीजेपी की ओर से विनय कटियार लोकसभा सांसद बने थे। नाराजगी तो यहां तक है कि कोई कुर्मी व्यक्ति जिले के किसी राजनीतिक दल का अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया। अयोध्या में उपचुनाव के पहले कुर्मी समाज की इस राजनीतिक गोलबंदी की वजह आसानी से समझ आती है, लेकिन खुले तौर पर कुर्मी समाज के नेता कुर्मी महाकुंभ का चुनाव से कोई रिश्ता होने से साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि समाजवादी पार्टी अपनी इस सीट को बचाए रखने के लिए अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को ही उम्मीदवार बनाने जा रही है, जो पासी बिरादरी यानी दलित वर्ग से आते हैं। और चर्चा है कि बीजेपी भी यहां से पासी समाज के उम्मीदवार को ही उतार सकती है। ऐसे में जीत के लिए ओबीसी वोट बैंक की कुर्मी बिरादरी भी निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। कुर्मी बिरादरी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अच्छी पकड़ मानी जाती है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने जो इंडिया गठबंधन बनाया था, नीतीश कुमार उसमें भी शामिल थे और उनके यूपी के किसी कुर्मी बहुल सीट से चुनाव लड़ने की उम्मीद भी जताई जा रही थी। लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले ही जनवरी 2024 में नीतीश बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गए। एक बार फिर नीतीश और बीजेपी के रिश्ते काफी डामाडोल नजर आ रहे हैं। आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह लगातार नीतीश को असहज कर रहे हैं, उन्हें कमजोर कर रहे हैं और राजनीतिक तौर पर नीतीश का करियर खत्म करना चाहते हैं। दिल्ली में नीतीश के जिन 12 सांसदों की बैसाखी पर मोदी सरकार टिकी है, उन सांसदों को भी मोदी और शाह अपने साथ करने में जुटे हैं। जेडीयू को तोड़ने तक की खबरें आ रही हैं। इन हालात में सच्चाई चाहे जितनी हो, लेकिन राजनीतिक रूप से इस परसेप्शन का इस्तेमाल अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है। अगर इस बीच नीतीश कोई फैसला भी ले लेते हैं तो अयोध्या में मोदी और योगी की मुश्किल एक बार फिर बढ़ सकती है, क्योंकि मिल्कीपुर में जातीय समीकरण बीजेपी के हक में नजर नहीं आते। कुल 3.5 लाख वोटर में से यहां सबसे ज्यादा 1,20,000 दलित वोटर हैं, करीब करीब 55,000 ओबीसी वोटर हैं, जिसमें ज्यादा यादव हैं और 30,000 मुस्लिम भी हैं। ये 3 अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के समीकरण को पूरा करते हैं और जीत की ओर ले जाते हैं। इसी समीकरण के सहारे समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 49.99% वोट और कुल 1,30,905 वोट हासिल कर विधानसभा सीट जीती थी। बीजेपी के गोरखनाथ को 41.83% और कुल 90,567 वोट मिले थे। मिल्कीपुर में 60,000 ब्राह्मण, 25,000 क्षत्रिय और अन्य पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। इन्हीं ओबीसी कोटे के कुर्मी वोटर अब पॉलिटिक लाइन को छोड़कर अपने समाज की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। लोकसभा में अपने चुनावी हिंदुत्व में गच्चा खा चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में अब सारा जिम्मा मुख्यमंत्री योगी के हाथों सौंप दिया है और योगी भी जातीय समीकरण को ही साधने में जुटे हैं। योगी ने अपने करीब आधा दर्जन मंत्री मिल्कीपुर में तैनात कर दिए हैं और उनकी तैनाती जातीय समीकरण के आधार पर की गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री हैं, इसीलिए उन्हें मिल्कीपुर में भी काम दे दिया गया है। सीएम ने अपने करीबी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को कुर्मी वोट बैंक को साधने के लिए वहां लगा दिया गया है।
चुनाव प्रबंधन के अनुभवी सहकारी मंत्री जेपी एस राठौर को जमीनी चुनाव प्रबंधन के साथ ठाकुर वोट बैंक के लिए लगाया गया है। यादव वोट बैंक के लिए खेल राज्य मंत्री गिरीश यादव, ब्राह्मण वोट बैंक के लिए राज्य मंत्री सतीश शर्मा को तैनात किया गया है। चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह वहां पहले से ही मौजूद है प्रभारी के रूप में। सरकार के मंत्री विकास परियोजनाओं और समस्याओं के समाधान पर ध्यान देंगे। मंत्री मोहल्ले और गांव में जाति और समाज के लोगों के साथ छोटी छोटी बैठक करेंगे। बीजेपी एक एक परिवार का डाटा भी तैयार करवा रही है। इसके साथ ही योगी खुद भी मिल्कीपुर में कई चक्कर लगाकर रोजगार मेले को 200 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाएं, युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांट चुके हैं। योगी अभी नवंबर में हुए 9 सीटों के उपचुनाव से काफी जोश में है, जिसमें से 7 सीटों पर बीजेपी और सहयोगी दलों ने जीत हासिल की है, जिसमें 65% मुस्लिम वोटर वाली मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर बीजेपी के हिंदू प्रत्याशी रामवीर सिंह की जीत सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रही। योगी कुंदर की मॉडल से मिल्कीपुर पर भी कब्जा करना चाहते हैं, जबकि अखिलेश और इंडिया गठबंधन का आरोप है कि कुंदरकी में मुख्यमंत्री योगी ने छल और बल से चुनाव जीता है। अखिलेश दावा कर रहे हैं कि मिल्कीपुर में योगी का कोई खेल काम नहीं करेगा। वहां पर योगी ने जिस तरह कैबिनेट की पूरी फौज और सिस्टम को उतार दिया है, उससे इतना तो साफ है कि अयोध्या इस नए साल में भी चुनावी रूप से योगी और मोदी के लिए परेशानी बन सकता है। खासतौर से तब जब पिछड़ी जाति से आने वाले सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की अटकलें राजनीतिक गलियारे में तैर रही हैं और उन्हीं की बिरादरी से आने वाले कुर्मी नेता पार्टी लाइन से हटकर गोलबंदी कर रहे हैं। देखते हैं कि नए साल के साथ सियासत कौन सी करवट लेती है, क्योंकि अयोध्या के मिल्कीपुर में चुनाव और नतीजों से पहले नीतीश कुमार अपने पत्ते खोल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए साल के साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे एक्सक्लूसिव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसके बाद आपको मिलेंगी हमेशा वो जानकारी वाली खबरें जो आप देखना चाहते हैं। हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की।